बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग कर रहे हैं तैयारी कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के हिंदी की। हिंदी में हम आप लोगों को पद्यांश पढ़ा रहे हैं, जो कि थोड़ा कठिन होता है, और संस्कृत हमने आप लोगों को पढ़ा ही दिया। बच्चों देखो, नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कटि में पहनते हैं पबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सांचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। बच्चों देखो, इसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन की गई हैं, रेखांकित की गई हैं। जैसे नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला। और एक लाइन और है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। सबसे पहले रेखांकित का आशय देखिए आप लोग। पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। इसकी ये दो लाइनें सबसे पहले व्याख्या में देखिए। हे दूतिका, प्रसंग भी इसमें लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले संदर्भ के बाद प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उससे श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती हैं, हे दूतिका, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला और मनोरम है। वह अपनी कमर पर पीला वस्त्र पहनते हैं, जो अत्यधिक सुंदर और शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी एक छटा उनके मुख की शोभा को और भी बढ़ा देती है।
फिर साँचे ढला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे। राधा इस समय पवन से कृष्ण का गुणगान करते हुए उनकी शोभा को बताते हुए कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य का दर्शन आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आह्लादित करने वाली, खुश कर देने वाली है। अब हम इसका दूसरे अंडरलाइन जो है उसका अर्थ देखते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। ये दो लाइन भी अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित किए गए हैं, इनका भी अर्थ देख लीजिए। उनके कंधों को देखने से ऐसा लगता है जैसे उच्च कोटि के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अत्यधिक बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं। राधा आगे उनके बारे में कहती हैं कि श्री कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात अत्यधिक शक्तिशाली हैं। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त एक मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कानों में मनोहर सोने के कुंडलों से सुशोभित हैं। अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जटित भुजबंध धारण किए हुए होंगे। जैसी शंख के समान सुंदरता और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन मोतियों की माला होगी। काव्य सौंदर्य में देखिए क्या लिखेंगे, भाव पक्ष यहाँ श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन किया गया है। कला पक्ष में भाषा में लिखेंगे, खड़ी बोली शैली प्रबंध है, छंद मंदक्रांता है और अलंकार उपमा अनुप्रास एवं रूपक है। गुण प्रसाद रस श्रृंगार वियोग है। इस तरह से उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का यह उपाय बताती हैं कि उनका शरीर नीले कमल के खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला और मनोरम है। वह कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यधिक अच्छा लगता है, शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी हुई एक लट उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है। फिर अलक तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलक का अर्थ सिर से लटकते हुए बाल,
और सकल का अर्थ संपूर्ण से होता है। कलभ करसी में कौन सा अलंकार है? देखो, इसके प्रश्नों को आप लोग छांट छांट करके अलग अलग लिखिए। इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ कृष्ण की भुजाओं कि हाथी के सूंड के समान दिखाने गए हैं, इसलिए उपमा अलंकार है। तथा सी वाचक शब्द है। पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।